हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द पुल बैक की। जब हम लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कब पुल बैक को ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले तो समझेंगे पुल बैक होता क्या है, फोर टाइप्स ऑफ द पुल बैक कौन से हैं और उन पुल बैक्स को कब ट्रेड करना चाहिए, इनको हम लोग चार्ट्स पे भी समझेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कौन से पॉइंटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसकी भी बात करेंगे। देखिए, मार्केट भले ही ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, जब भी मार्केट का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो तो वहां पे अलग अलग तरह के पुल बैक या रिवर्सल बनते रहते हैं। अब ये जो पुल बैक बनते होते हैं, इसको हम लोग फोर अलग अलग टाइप से पहले तो समझते हैं। देखिए, पुल बैक का मतलब क्या है। मार्केट में पहले तो कोई भी इम्पल्सिव वेव आना और थोड़ा सा करेक्शन करना। हमेशा मार्केट इस तरीके से चलती है अगर वो अप ट्रेंड में है। इम्पल्शंस आना और करेक्शंस होना, इसी करेक्शंस को हम लोग पुल बैक कहते हैं। देखिए, दिस टाइप ऑफ द पुल बैक जिसको हम लोग इंटरनल पुल बैक कहते हैं, फिर वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में भी है, कंटिन्यूअसली इम्पल्शन आ गया, नीचे की तरफ छोटा सा पुल बैक आ गया, इम्पल्शन आया और इसी पे पुल बैक आया, ये जो होता है ये कभी भी टेस्ट नहीं किया जाता है। मार्केट में पहला जो टाइप होता है जिसको पुल बैक का फर्स्ट टाइप कहा जाता है, जो इंटरनल पुल बैक है। देखिए, आउट ऑफ फोर हम लोग फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, इंटरनल, जो कभी भी अपने स्ट्रक्चर को टेस्ट नहीं करेगा, वो सीधा ऊपर या सीधा नीचे जाएगा। ये अच्छा होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस के लिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने के लिए। बट इसको जब मुझे समझना है, इंटरनल पुलबैक्स को तो किस तरीके से देखा जाएगा, इसकी बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं इंटरनल पुलबैक्स। देखिए, जब मार्केट, मैंने कहा कि जब मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे कर रही है कि थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, अगर ये अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो इसका ट्रेंड कंटिन्यूअस है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। बट कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ या फिर कोई भी स्ट्रक्चर को रिटेस्ट नहीं किया गया है इसमें। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता या रिटेस्ट होता तो हम लोग इसको अलग पुल बैक की तरीके से देखते। क्या इसको ट्रेड करना चाहिए? देखिए, इसको ट्रेड करना रिस्की होता है। जनरली ये जो बनता है, ये काफी बार आगे चल के एक डीप पुल बैक में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके अंदर जब भी पुल बैक आएगा, देखिए यहाँ पे 4 to 5 कैंडल्स ही रहेगी जैसे कि यहाँ पे है, इससे ज्यादा कैंडल्स नहीं होती है। और ये थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, रिस्की पुल बैक होता है, सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए देखा जाता है। इम्पल्सिव मोमेंटम आने के बाद का ये पुल बैक है जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं। बट इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? जब आप ट्रेड ट्रेड के अंदर एंटर करते हो तो आप इसके अंदर रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो आपको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देना है, उसके लो साइड से लेके हाई साइड तक। आपको बॉटम से लेके हाई तक ये करना है, यहाँ पे फिबो ड्रॉ कर देना है। जैसे ही आप इसको बॉटम पे ड्रॉ करोगे, देखिए जनरली ये जो पुल बैक है, ये आपका 10 से लेके 20% के अंदर ही होगा। मतलब आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के यही लेवल से मार्केट रिवर्स करेगा। और ये लेवल्स हमेशा थोड़े से रिस्क के लेवल्स होते हैं। 20% से यहां से ज्यादा करेक्शन नहीं होता है जब आपका इंटरनल पुल बैक होता है। तो इसको थोड़ा सा ट्रेड करना, जैसे मैंने कहा, रिस्की होता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जब ये पुल बैक बनता है, जिसको हम लोग यहाँ पे इंटरनल पुल बैक कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द पुल बैक, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पुल बैक है। बट जब इसको ट्रेड किया जाता है तो इसके अंदर स्ट्रक्चर टेस्ट होंगे। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर को टेस्ट किया जाएगा, जिसको स्ट्रक्चरल पुल बैक कहा जाता है। देखिए, स्ट्रक्चरल पुलबैक में हमेशा देखा जाता है कि मार्केट पहले इंपल्शन क्रिएट करती है, फिर नीचे आती है। दोबारा जब वो इंपल्शन क्रिएट करके पुलबैक लेने आती है, तो वो जनरली पुलबैक प्रीवियस हाई को टेस्ट करने वाला होता है, रिटेस्ट वाला होता है। और जब ये रिटेस्ट करने आता है तो दिस अ वेरी वेरी गुड स्ट्रक्चर फॉर अ ट्रेडर। इसको हम लोग ट्रेड करते हैं। किन केसेस में ट्रेड करते हैं हम लोग? इसको हम लोग रिटेस्ट के लिए, री एंट्री के लिए ट्रेड करते हैं। और ये जब आता है नीचे,
तो याद रखना ये फिबोनाची के लेवल्स के ऑलमोस्ट 50% या 61% के आसपास रहेगा। ये हमेशा जब भी टेस्ट करके ऊपर जाएगा तो दिस इज अ कॉल स्ट्रक्चरल पुल बैक, और इसी स्ट्रक्चरल पुल बैक पे आपके सबसे अच्छे ट्रेड बनेंगे। ये पुल बैक जनरली आपको मिलता है नियर टू द सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, या आफ्टर द ब्रेकआउट जब कहीं पे रिटेस्ट का स्ट्रक्चर बन जाता है। आपको ये काफी जगह पे मिल सकता है जहां पे भी ब्रेकआउट हो रहे, फिर वो पैटर्न के ब्रेकआउट हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पुल बैक के बाद रिटेस्ट होने वाले ब्रेकआउट हो। जनरली ये हाई प्रोबेबिलिटी पुल बैक होते हैं, इसको ट्रेड जरूर करना चाहिए। जहां पे भी, अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में बात करूं, तो जहां पे भी बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है वहां पे इन पुल बैक को ट्रेड किया जाता है आफ्टर द रिट्रेस पॉइंट, जहां पे हम लोग एक कंफर्मेशन लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कंफर्मेशन मिले बुलिश रिवर्सल कैंडल से। तो ये याद रखना, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वे जहां पे स्मार्ट मनी भी एंटर करते हैं। हम लोग इसको एग्जांपल्स के लिए चार्ट्स पे भी समझेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ जहां पे हम लोग बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक जिसने हमेशा कंटिन्यूएशन दिया इंटरनल, वहां पे आपका यहाँ पे इंटरनली स्टॉक के अंदर सिर्फ इंटरनल पुल बैक देखा गया, स्टॉक ने कभी अपने आप को रिटेस्ट ही नहीं किया। जैसे मैंने कहा ये रिस्की होते हैं, फिर वो अप ट्रेंड में बने पुल बैक या फिर डाउन ट्रेंड में बने। आप इन पुल बैक्स को अगर स्विंग ट्रेड करते हो डेली चार्ट्स पे देखना, अगर आप इंट्राडे करते हो तो 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के चार्ट्स पे इसे देख सकते हो। देखिए ये जो था, दिस इज अ कॉल आपका इंटरनल पुल बैक, जहां पे कभी भी रिटेस्ट नहीं हुए, सीधा ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ। हर बार 4 to 5 कैंडल से स्टॉक नीचे तो आया, बट अगेन इसने सिर्फ और सिर्फ ऊपर की रैली दिखाई, और ये कहा जाता है आपका इंटरनल पुल बैक। ये ट्रेंड का इंटरनल पुल बैक है, जिसको जैसे मैंने कहा अगर आप छोटे लेवल्स पे से ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे एक रिस्क भी होती है कि वहां से सीधा आपकी मार्केट डीप पुल बैक लेने आ जाए। तो ये याद रखना, इंटरनल पुल बैक्स थोड़े से रिस्की होते हैं। अगर मैं डाउन ट्रेंड के अंदर बात करूं, देखिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको डाउन ट्रेंड के अंदर के भी पुल बैक दिखा देती हूँ, क्योंकि इसको ट्रेड करते वक्त क्या रिस्क हो सकता है एक ट्रेडर के लिए। देखिए अगर मैं इस मार्केट की बात करूं, यहाँ पे इस चार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे बार बार इंटरनल पुलबैक्स थे, कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया गया, और यहाँ पे सडनली मोमेंटम आया। तो हम लोग ऐसे इंटरनल पुलबैक्स को ट्रेड नहीं करते हैं जो कभी रिटेस्ट हुए ही नहीं है। सेकंड बात करते हैं स्ट्रक्चरल पुलबैक। देखिए जब स्ट्रक्चरल पुलबैक बनते हैं और वो रिटेस्ट किए जाते हैं किसी भी चार्ट पे, फिर वो आपका इंट्राडे के चार्ट्स हो या क्रिप्टो के चार्ट हो, तो वहां से ट्रेंड कंटिन्यू होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हाई बना, इंपल्शन आया, करेक्शन हुआ, बट ये करेक्शन प्रीवियस हाई के पास ही हुआ है, तो ये अच्छा करेक्शन था। जब इस पे काम करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मोमेंटम अच्छा दिखा, फिर पुल बैक आया। जितनी भी बार यहाँ पे पुल बैक आया है उतनी बार इसने अपने प्रीवियस रेंज को टेस्ट किया है। इसे स्ट्रक्चरल पुल बैक कहा जाता है। जब भी ये टेस्ट करेगा अपने प्रीवियस रेंज को, वहां से देखिए मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो चुका है। जब भी ये करेक्शन के लिए आया, रिटेस्ट किया अपने लेवल्स को, लिक्विडिटी ली, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिक्विडिटी लेना होता है। यहाँ पे जब इसने लिक्विडिटी ली अपने स्ट्रक्चर के साथ, ये लिक्विडिटी स्वीप था। यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे आके इसने इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप किया, और यहीं से इसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे ट्रेड्स में एंटर करो, तो ट्राई करना कि आप स्ट्रक्चरल पुलबैक्स पे ज्यादा काम करो, और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है रिट्रेसमेंट लगा दो। आपको क्या करना है, हाई से लो तक रिट्रेसमेंट लगाना है। जो भी पुल बैक 50 से लेके 61% के बीच के रिट्रेसमेंट में आ जाए, तो वो पुल बैक आपके लिए अच्छा है, वो ज्यादा मोमेंटम दे पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ द पुल बैक।
देखिए, जो थर्ड टाइप ऑफ द पुल बैक है, जिसको हम लोग डीप पुल बैक कहते हैं। देखिए, जब हम लोग डीप पुल बैक की बात करते हैं तो जनरली ये थर्ड टाइप का पुल बैक जो है काफी बार मार्केट में बड़ी करेक्शन दे सकता है, बिगेस्ट करेक्शन दे सकता है। अगर मैं इससे स्ट्रक्चरली बात करूं, देखिए, जब इंटरनल पुल बैक छोटे छोटे हो रहे हैं, उसको कभी रिटेस्ट नहीं करा गया, तो मार्केट में सडनली डीप पुल बैक होता है, जो अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करने आता है। याद रखना, दिस अ पुल बैक जो हमेशा स्टॉप लॉसेस को हिट करता है, और ये 61% के रिट्रेसमेंट से भी काफी बार नीचे जाके बाद में रिवर्सल लेता है। तो ऐसे पुल बैक पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम देख पाते हैं। अगर ऐसे पुल बैक्स पे आप ट्रेड ले पाते हो लिक्विडिटी स्विप के बाद, तो ये आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और ट्रेड बहुत अच्छा देंगे। बट इसको कैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज एन बिगिनर ट्रेडर, क्योंकि ये सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस लेने के बाद बनता है। इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि ये पुल बैक जो होते हैं, डीप पुल बैक, उनको किस तरीके से देखना है। देखिए, जनरली अगर हम लोग बात करें डीप पुल बैक की, तो ये छोटा छोटा पहले इंटरनल लिक्विडिटी लेता जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरनली मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है, बट जो ऊपर या नीचे जाने वाली मार्केट है, स्लो मोमेंटम में मार्केट है। ठीक है, अगर मैं स्लो मोमेंटम की मार्केट की बात करूं, तो ये पुल बैक हमेशा स्ट्रॉन्ग तरीके का पुल बैक होता है। मैं इसको आपको इन चार्ट पे दिखा देती हूँ। जो ये वाला चार्ट है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर को कभी भी रिट्रेस नहीं किया गया था। इन लेवल्स पे अगर मैं बात करूं, यहाँ से ऊपर गया, बट कभी भी इसने अपने स्ट्रक्चर को इजीली रिट्रेस नहीं किया। तो इसमें डीप पुल बैक आने के ज्यादा चांसेस थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्ट्रक्चर तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट देखा गया, बट उसके बाद के जो स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ था। जैसे कि यहाँ पे रिटेस्ट होना था इस लेवल का, जो नहीं हो पाया। अगर ये नहीं हो पाया, तो इसको एक पुल बैक अपने हाई से ऑलमोस्ट 70% या 60% से नीचे देना था। देखिए, इसने ट्राई किया पहला टिप देने का, बट यहाँ पे लिक्विडिटी ली। दूसरा डिप इसका ऑलमोस्ट इसके 70% से भी नीचे था, अगर मैं इसको हाई से लो तक ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए, अगर ऐसे पुल बैक आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको उसके बाद ट्रेड एंट्री बहुत अच्छी मिलेगी। ये आपको काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, मैंने हाई और लो से देखा, इसने ट्राई तो किया फर्स्ट टाइम पुल बैक लेने का, बट अगेन ट्रेडर्स को ट्रैप किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऐसे लेवल्स थे नीचे भी, जो कभी टेस्ट किए गए ही नहीं थे। तो यहाँ तक जो लेवल्स थे, एक ही गो में मार्केट ने टेस्ट कर दिए। इसको कहा जाता है डीप पुल बैक। और ये कहाँ पे बना था, बिलो 61% के रिट्रेसमेंट के पास बना था। तो अगर ऐसा पुल बैक मिलता है, फिर वो अप ट्रेंड का पुल बैक हो या डाउन ट्रेंड का पुल बैक हो, देखिए स्ट्रक्चरल पुल बैक है, तो वो इजीली आपका ये नहीं किया गया जाएगा, स्वाइप नहीं किया जाएगा, वहां से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। लेकिन अगर ऐसा पुल बैक है, फिर वो अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का हो, जहां पे आपकी छोटी छोटी इंटरनल लिक्विडिटी ली है, बट विदाउट रिटेस्ट ली है। अगर विदाउट रिटेस्ट लिक्विडिटी ली गई है, तो उस लिक्विडिटी को कैच करने मार्केट जरूर आएगी। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चरल बना, यहाँ से ऊपर गए, इंटरनल लिक्विडिटी हुई, और इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर या फिर इंटरनल पुल बैक के अंदर सडन मोमेंटम देखा गया। कहां तक, स्विंग लो तक। लास्ट टाइप है जिसको कॉम्प्लेक्स पुल बैक कहा जाता है। ये जो टाइप है, इसके अंदर जनरली साइडवेज मोमेंटम ज्यादा देखे जाते हैं। इसमें काफी बार आपको फ्लैग एंड पोल, चैनल, ट्रायंगल जैसे पैटर्न्स मिलेंगे। इजीली आप इसे कैच नहीं कर पाओगे। जनरली सडन मोमेंटम होना, फिर थोड़ा सा आपका चैनल बनाना, फिर दोबारा सडन मोमेंटम होना, फिर चैनल बनाना, जनरली ये स्ट्रक्चर होता है। याद रखना, ये आपको लिक्विडिटी बिल्ड करता है मार्केट में। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आप पहले से अगर ट्रेड में हो, तो आप यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बैठ सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेती है मार्केट, और उसके बाद लिक्विडिटी ली जाती है। तो ये याद रखना, अगर स्ट्रक्चरल पुल बैक कहीं पे भी है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल पुल बैक के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पुल बैक भी देखे गए। सी,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी के साथ मार्केट ऊपर गई, इंटरनल पुलबैक्स लिए गए, बट यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल पुलबैक नहीं था। सडन स्पाइक आया, सडन स्पाइक के बाद मार्केट ने डीप करेक्शन किया, डीप यहाँ पे पुल बैक पे करेक्शन किया, बट डीप पुल बैक से मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रक्चरली ऊपर जाना था। यहाँ पे जैसे ही इसने डीप पुल बैक से करेक्शन किया, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% के आसपास यहाँ पे पुल बैक बन चुका था, जिसको हम लोग डीप पुल बैक कहेंगे। लेकिन ये जो डीप पुल बैक हुआ था, इसके साथ मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पे मार्केट को लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी किसी पैटर्न के अंदर, ताकि मार्केट जब गिरेगी तो वो काफी अच्छे स्ट्रक्चर के साथ वो आपकी गिरनी चाहिए। जनरली जैसे मैंने कहा, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अगर वो रिटेस्ट नहीं हुआ है, उसमें पुलबैक्स नहीं देखे गए हैं, तो वो टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सडन लिक्विडिटी ली मार्केट ने, और इसके बाद इसने धीरे धीरे पुल बैक करते करते इस लिक्विडिटी को ग्रैब भी कर लिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी हुई, बट ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई स्ट्रक्चरल पुल बैक के साथ हुई। एवरी टाइम मार्केट अपने स्ट्रक्चर को टेस्ट करने जरूर उसके पास गई है। तो जब आप ट्रेड करोगे, फिर वो स्ट्रक्चरल पुल बैक हो या फिर किसी भी तरह का पुल बैक हो, आपको उसके ऊपर देखना है कि क्या कहीं पे लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है। अगर लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर लिक्विडिटी स्विप या लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुआ है, तो फिर उसको अवॉइड करना बेस्ट होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप्स के पुलबैक्स की बात की है। जो इंटरनल पुलबैक होता है उसको ट्रेड नहीं करना है, वो छोटा छोटा ट्रेंड के बीच का पुलबैक है, सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताएगा। सेकंड, स्ट्रक्चरल पुलबैक, वो हमेशा स्ट्रक्चर को टेस्ट करते हुए जाता है। जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड को उसने हमेशा टेस्ट किया हुआ है। देखिए, हमेशा वो अपने डाउन ट्रेंड के हाई के पास आया और उसके बाद ही यहाँ से डाउन साइड दी है। मतलब अपने प्रीवियस लो को टेस्ट करने ये हमेशा आता है, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल पुलबैक कहते हैं। डीप पुलबैक, सडन मोमेंटम के बाद मोर देन 50% अगर करेक्शन हो रहा है किसी स्टॉक में और वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है प्रीवियस स्विंग लो की, तो डीप पुलबैक सबसे अच्छा पुलबैक होता है, जिसमें हमें सडन मोमेंटम मिलते हैं, फिर वो इंट्राडे का चार्ट हो या फिर ऑप्शन का चार्ट हो। और लास्ट में आता है कॉम्प्लेक्स पुलबैक। जनरली जो कॉम्प्लेक्स पुलबैक है वो साइडवेज चैनल में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा आपको कि कॉम्प्लेक्स पुलबैक को हमेशा कि फ्लैग एंड पोल चैनल या साइडवेज मार्केट के जितने भी पैटर्न है उसमें दिखेगा। सडन ब्रेकआउट के बाद ये अपने साथ स्ट्रक्चरली ही चेंज करता है, स्ट्रक्चर को टेस्ट करके ही काम करता है। देखिए, ये पहला प्रीवियस हाई था और इसी प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट के बाद टेस्ट किया गया। तो कॉम्प्लेक्स पुलबैक को भी तभी ट्रेड करना चाहिए जब वो ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करे, फिर वो डाउन साइड का हो या फिर अपसाइड का हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यहाँ पे आप दोबारा इसको एक बार रिवाइज कर लेना और अलग अलग चार्ट्स पे आप इसे देख सकते